देखिए, साफ तौर पर हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, कोतवाली के अंदर है, हमारे पीछे एसपी देहात हैं और वो लगातार बात कर रहे हैं। और देखिए, हमें फिलहाल कहा जा रहा है कि 2 मिनट के लिए हमें समय दे दीजिए, उसके बाद हम आपसे बात कर पाएंगे। लेकिन देखिए, जन सुनवाई हो रही है और जन सुनवाई अधिकारी इस समय मौजूद हैं और तमाम तस्वीरें यहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि परिवार का दुख है और पुलिस प्रशासन भी इसमें मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है। लेकिन परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि कार्रवाई को लेकर के जो उनकी धारणा है वो अभी एक तरीके से कहें तो संदिग्ध और संशय के घेरे में है। तो ऐसे में पुलिस का भी अपना एक रवैया है। और देखिए, बाहर प्रोटेस्ट चल रहा है, हम अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर बातचीत की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। परिवार लगातार डिमांड कर रहा है कि जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए, ये परिवार की साफ तौर पर मांग है। एसपी सिटी को आप देख रहे हैं, इस समय लगातार वो जन सुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनसे बात करूं, क्योंकि सब कुछ स्थिति वही साफ कर पाएंगे। सर, इस समय सारा कुछ दामोदार आप पर ही है और पूरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की नजर आप पर है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि परिवार आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम नहीं कर रही है। पुलिस ने पहले ही जब से सूचना मिली थी मुस्तैदी के साथ, मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे हम लोगों ने काम किया। हम तत्काल ही स्कूल में पहुंच गए थे। स्कूल में हम इन परिजनों से लगातार संपर्क में थे, सभी से लोगों से जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं उनसे भी संपर्क में थे, सभी लोग साथ में थे। उसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर बच्चे इसमें तत्काल जो परिजनों ने जिन धाराओं में कहा उन धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया। जिन लोगों के विरुद्ध का हमने उनके विरुद्ध पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद हम लोगों ने अपनी कार्रवाई आरंभ की। परिवार का कहना था कि जल्द से जल्द ड्राइवर की गिरफ्तारी हो। हमने परिवार के बोलने की और हमारी टीमें लगाई हुई थी। विदिन हाफ एन आवर हमने ड्राइवर की गिरफ्तारी की, कंडक्टर जो था उसकी गिरफ्तारी की और सब चीजें हम लोगों ने की। पोस्टमार्टम। लेकिन सर, अभी भी बाहर खड़े हुए हैं वो लोग, उनकी डिमांड क्या है? आप तक वो अपनी बात रख रहे हैं? मैं अब पूरी बात मैं बता दूं। पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया और टीम वहां पूरी तैयारी की। बहुत ही कम समय में पोस्टमार्टम हमने करवाया। परिवार के साथ हमारी पूरी टीम थी। पूरे जब बच्चे का अंतिम संस्कार हो रहा था उसमें भी हम लोग पूरी तरह से थे। हम लोग की पूरी संवेदनाएं उनके साथ थी। और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है, जो कंडक्टर और ड्राइवर थे बस के, जिनका प्रथम दृष्टया अंकित परिवार चाहता है कि प्रिंसिपल को लिया जाए, उनके नाम खिलाफ केस दर्ज कराए। ये सवाल पूछिए ना। हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के लगातार परिवार जो है ना वो डिमांड कर रहा है कि प्रिंसिपल को भी तो जेल में डाला जाए, क्योंकि कार्रवाई तो उस पर भी होनी चाहिए। और यही माँ बाहर बैठकर डिमांड भी कर रही है। नेहा लगातार यही बोल रही है। देखिए, किसी की भी गिरफ्तारी बिना जांच के नहीं होती है। अगर जांच होगी, प्रथम दृष्टया मैंने आपको बताया, जब प्रथम दृष्टया दोष मिल गया कंडक्टर ड्राइवर का, उनको हमने भेज दिया। अगर मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का, किसी का भी दोष मिलेगा, हमें जांच पूरा करने में 1, 2, 3 दिन का समय लगेगा। हम सभी चीजें देख रहे हैं, सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल हुए, मैनेजमेंट हुए या कोई अन्य व्यक्ति हुआ जिसका भी दोष परिलक्षित होगा, उसको हम जेल भेजेंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध हम करेंगे। देखिए, साफ तौर पर कहने सर, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि परिवार बाहर धरना देकर बैठा हुआ, उसका कहना है कि जब तक उनको जेल हो नहीं जाएगा तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। तो उनके लिए उनकी आश्वासन कैसे देंगे? क्योंकि अभी एसपी भी पहुंची हुई थी वहां पर, एसडीएम भी पहुंचे हुए थे, वो भी अपनी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे। आपकी परिवार से बात हुई है तो क्या कह रहे हैं? परिवार मान रहे हैं कि आपकी बात को? ये बात देखिए, यही आश्वासन है और ये आश्वासन आपके माध्यम से भी है कि जो भी दोषी होगा जांच के उपरांत हमको उसको नहीं बख्शेंगे। लेकिन किसी भी क्रिमिनल केस में जांच की जाती है, क्योंकि प्रिंसिपल, मैनेजमेंट कोई भी उस बस में नहीं था। बस में कंडक्टर और ड्राइवर थे, उनका प्रथम दृष्टया दोष था, उनको हम लोगों ने जेल भेज रहे हैं। जो नहीं था, पीयूष बात आ रही है कि बस की फिटनेस खत्म हो चुकी थी, साल भर पहले ही हो गया था। सर, मैनेजमेंट की भी तो एक है ना, क्योंकि मैनेजमेंट की जो बात लगातार हो रही थी, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो स्कूल का भी अपना एक रवैया होता है ना, कि जब ऐसी स्थिति होती है तो स्कूल भी तो जिम्मेदार होता है, यानी प्रबंधक भी जिम्मेदार, प्रिंसिपल भी जिम्मेदार, क्योंकि उसी के तो कंधे पर पूरा दामोदार होता है। वही मैंने आपको बताया, जांच के उपरांत ही हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग की जांच बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आज, कल, 1, 2 दिन में ही हम लोग जो भी दोषी हैं, इनके अनुसार 2-3 अन्य लोग हैं, लेकिन अगर हमारे अनुसार 10 अन्य लोग भी मिले हमको दोषी, हम उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। परिवार को लगातार ये धारणा में रखा जा रहा है कि देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं। उन पर भी कार्रवाई होगी जिनका जिक्र लगातार परिवार कर रहा है, यानी प्रबंधक और प्रिंसिपल दोनों को लेकर के परिवार लगातार बाहर अड़ा हुआ है। उनकी मांग है कि वो इस चीज से संतुष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस लगातार यहाँ पर कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? सवाल ये है कि पुलिस तो कह रही है, क्योंकि वो तो बाहर, जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता पीयूष परिवार से बात कर रहे थे, आपने भी सुना कि वो अड़ेगे, वो नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं कि जब तक प्रिंसिपल, जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो नहीं हटने वाले। तो पुलिस अब बीच का रास्ता क्या निकालेगी?
देखिए, साफ तौर पर जब मैंने ये सवाल पूछा कि आप क्या करने वाले, क्योंकि वो तो बाहर बैठे हुए हैं, परिजन जो हैं वो धरना देकर के बैठे हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम आश्वासन दे रहे हैं। अब इस आश्वासन से क्या वो मान जाते हैं और ये मान करके आगे की कार्रवाई को आगे ले जाते हैं, यही देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि परिवार इससे टस से मस नहीं होने वाला है। जिस तरीके से एसडीएम जब पहुंची थी तो उन पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाने लगा था परिवार की, आपके कहने से ही हमने तमाम वो जो अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती हैं उसको किया, पोस्टमार्टम किया, लेकिन आपने धोखा किया। तो अब परिजन जो है वो कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तो क्या कोई लिखित में आश्वासन दिया गया है? पुलिस का काम है। अंकित कोई लिखित में आश्वासन दिया गया है अभी तक पुलिस की तरफ से? एक बात, और दूसरा कोशिश करिए, जो बात गाजियाबाद के देहात एसपी ने कही है वो अगर आप चलते हुए परिवार तक पहुंच सके तो उन तक पूछिए कि वो आश्वासन दे रहे कि 2-3 दिन में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी अगर उनकी भूमिका संदिग्ध मिलती है तो। मैं पूरी आपको तस्वीरें दिखाता हूं, क्योंकि बड़ी तस्वीरें हैं। परिवार का जो दुख है इस समय वही सबसे बड़ा दुख है। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि देखिए एसपी जो है लगातार, एसपी देहात कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार को इंसाफ दिलाएंगे, 3 दिन के भीतर जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो जाएगी। यानी वो कह रहे हैं कि प्रथम फेज में जो चीजें हैं वो हम ऐसे नहीं दिखा सकते, एक तरीके से कहें तो प्रथम फेज में उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। मैं आप तक पहुंचाने की जी देखिए, अंकित हमारे सहयोगी परिवार तक पहुंचेंगे। जो पुलिस के अफसरों ने बात कही है उस पर क्या परिवार क्या कहता है, क्योंकि सामने थाने के ही सामने परिवार बैठा हुआ, नेशनल हाईवे 58 जाम कर दिया है। अंकित के पास लौटेंगे, जैसे ही वो परिवार से बात करेंगे हम अब दिखाएंगे आपको, क्योंकि पुलिस के अफसर जो कह रहे हैं कि देखिए अभी उनकी कोई संदिग्ध भूमिका नजर नहीं आ रही है और हम आश्वस्त करते हैं किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन परिवार मानता है नहीं मानता, ये बड़ी बात है, क्योंकि परिवार अड़िग है, परिवार प्रदर्शन कर रहा है, परिवार धरने पर है, दुख है, गम है। क्योंकि गम इसलिए कि एक बेटा, उनका मासूम सा खेलता बच्चा स्कूल जाता है और जब घर दोपहर के बाद जब परिवार को पता चलता है कि उसकी मौत हो गई तो सोचिए उस मां पर क्या गुजर रही होगी, उसके पिता पर क्या गुजर रही होगी, उस पूरे परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है। और वही दुख आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये अनुराग की मां है, उस छोटे से मासूम की मां है जो अब इस दुनिया में नहीं है और बताया जा रहा है कि लापरवाही। बच्चे से मिलने के लिए स्कूल से वहाँ ले गए और वहाँ भी आईसीयू में कह रहे हैं। वो बाहर खड़ा था उसमें एम्बुलेंस वाला भी मुझे 15 मिनट कह रहा है कि 15 मिनट बाद देखोगे। मैंने कहा ये पत्थर मार के फोड़ दूंगी तब देखने दोगे क्या? मुझे चक्कर में चक्कर कटाए इन्होंने। मैं घर से भागी बच्चे से मिलने के लिए स्कूल से वहाँ ले गए और वहाँ भी आईसीयू में कह रहे हैं। वो बाहर खड़ा था उसमें एम्बुलेंस वाला भी मुझे 15 मिनट कह रहा है कि 15 मिनट बाद देखोगे। मैंने कहा ये पत्थर मार के फोड़ दूंगी तब देखने दोगे क्या? मुझे चक्कर में चक्कर कटाए इन्होंने। मैं घर से भागी बच्चे से मिलने के लिए स्कूल से वहाँ ले गए और वहाँ भी आईसीयू में कह रहे हैं। वो बाहर खड़ा था उसमें एम्बुलेंस वाला भी मुझे 15 मिनट कह रहा है कि 15 मिनट बाद देखोगे। मैंने कहा ये पत्थर मार के फोड़ दूंगी तब देखने दोगे क्या? मुझे चक्कर में चक्कर कटाए इन्होंने। मैं घर से भागी बच्चे से मिलने के लिए स्कूल से वहाँ ले गए और वहाँ भी आईसीयू में कह रहे हैं। वो बाहर खड़ा था उसमें एम्बुलेंस वाला भी मुझे 15 मिनट कह रहा है कि 15 मिनट बाद देखोगे। मैंने कहा ये पत्थर मार के फोड़ दूंगी। गाजियाबाद के जो देहात एसपी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा जी मीडिया से खास बातचीत में, पहले आप वो सुनिए क्या आश्वासन दे रहे हैं अब इस पूरे मामले पर। वो पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया और टीम वहां पूरी तैयारी की। बहुत ही कम समय में पोस्टमार्टम हमने करवाया। परिवार के साथ हमारी पूरी टीम थी। पूरे जब बच्चे का अंतिम संस्कार हो रहा था उसमें भी हम लोग पूरी तरह से थे। हम लोग की पूरी संवेदनाएं उनके साथ थी। और उसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है, जो कंडक्टर और ड्राइवर थे बस के, जिनका प्रथम दृष्टया दोष परिलक्षित हुआ था। इसके अलावा अन्य जो भी लोग हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, जिनके बारे में तहरीर है, हम लोग जांच कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के देखिए किसी की भी गिरफ्तारी बिना जांच के नहीं होती है। अगर जांच होगी, प्रथम दृष्टया मैंने आपको बताया, जब प्रथम दृष्टया दोष मिल गया कंडक्टर ड्राइवर को, उनको हमने भेज दिया।
अगर मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का, किसी का भी दोष मिलेगा, हमें जांच पूरा करने में 1, 2, 3 दिन का समय लगेगा। हम सभी चीजें देख रहे हैं, सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। उसके बाद प्रिंसिपल हुए, मैनेजमेंट हुए या कोई अन्य व्यक्ति हुआ जिसका भी दोष परिलक्षित होगा, उसको हम जेल भेजेंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध हम करेंगे।